नाज़रीन इकराम, वक्फ के ताल्लुक़ से हाई कोर्ट के फ़ैसले पर खैर मकदम करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत के सदर मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नज़र आए, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत के सदर मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी साहब पर इल्ज़ामात आयद थे कि वो वक्फ की अराज़ी पर कब्ज़ा करने की कोशिश करने का इल्ज़ामात आयद हुआ था, जिसके तहत ये इल्ज़ाम आयद करने वालों का नाम इस ऑर्डर कॉपी में बताया जा रहा है कि भुट्टा कोडी अबू बकर सन ऑफ मोहम्मद वर्सेस द सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वलंचरी पुलिस स्टेशन 2016 का ये कंप्लेनेंट बताया जा रहा है, जिसके तहत इनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए थे। तमाम इल्ज़ामात को हाई कोर्ट के फ़ैसले ने खारिज करते हुए नज़र आया है, जिसके तहत हाई कोर्ट ने 20 सितंबर 2023 को ये फ़ैसला देते हुए नज़र आया है, जहां पर इस कोर्ट के फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत के सदर मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शुतारी साहब ने पार्टी दफ्तर मोगलपुरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए इन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर खारिज होने पर उन्होंने इज़हार तशर्रुर किया है हाई कोर्ट का, जहां पर उन्होंने वाज़े तौर पर तनक़ीद करते हुए इल्ज़ामात लगाने वालों पर तनक़ीद करते हुए नज़र आए हैं। आइए देखें नाज़रीन, इन्क़िलाब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से ये ख़ुसूसी ख़बर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साल तक इसके बरकरार था और हाई कोर्ट ने परसों 20 सितंबर को 20 में नाम आने के बाद हमारे वकील मुअज़्ज़ज़ मुमताज़ एडवोकेट जनाब यस्से रफ़ी साहब ने आर्गूमेंट किया और आर्गूमेंट हाई कोर्ट में कानून की बुनियाद पर होता है। उन्होंने कहा कि जो है वक्फ एक्ट 1995 के तहत 52A का जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो इस पर इतलाक़ नहीं होता। वक्फ बोर्ड का काम ये है कि जब कभी कोई आपके पास कंप्लेंट आए तो आप उसे कबूल करें और कबूल करके तहक़ीक़ करें कि वाकई सही है। वक्फ बोर्ड का तो आलम यह है कि लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद को तो वक्फ बोर्ड छोड़ देता है और हम जो है सलीम साहब से कई मरतबा ये मुतालबा करे हैं कि आप जो है वक्फ जायदाद की हिफाजत के लिए यहाँ पर सदर नशीन हैं। लेकिन करीम सलीम साहब ये कहते हैं मैं तो बहुत ही हमदर्दी से काम लेता हूँ और जो आपके दुश्मन, हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन मिल्लत के दुश्मन हैं। अगर वो जो है सियासी एतबार से कोई काम करते हैं तो आप बीइंग ए चेयरमैन वक्फ बोर्ड की अथॉरिटी आप लोग वेरीफाई करना। CEO गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है, आप नहीं करते, बल्कि आप जो है सलीम साहब ने ये कहा कि मैं तो अच्छी तरह से आपसे वाकिफ़ हूँ, लेकिन ये आपके जो मुखालिफिन हैं वो जो है प्रेशर डाल रहे हैं। इसमें यकीनन आपकी इत्तला के बाद से जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसमें सेक्रेटरी म्यूनिसिपल सेक्रेटरी भी उसमें शामिल है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। हमने उनके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी पर रिप्रेजेंटेशन किया था, तो जिसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र हुआ था। ये लोग गैर कानूनी काम करके जो लोगों को सताते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आवाम खुसूसन वो लोग जो है हमारे लिए दुआएं करते थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम जो है हमारी तरफ से जो एडवोकेट ने पैरवी की, मोहतरम यस्से रफ़ी साहब जो साबिक़ा जज थे उन्होंने पैरवी की और वक्फ बोर्ड की तरफ से अबू अकरम साहब एडवोकेट ने पैरवी की। मैं चेयरमैन साहब मौजूदा वो चूँकि ज़रा क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन साबिक़ा लोग जो है नॉन क्वालिफाइड आने की वजह से दुश्वारी होती है और वो समझते भी हैं। लेकिन मैं चेयरमैन साहब से मेरा मुतालबा है, हम पार्टी की तरफ से मुतालबा कर रहे हैं। हमारे जो डिमांड्स आपके पास पेश किए हैं, आपने उन डिमांड्स पे कोई कंसिडरेशन नहीं किया। हम ये चेयरमैन साहब से कहते रहे कि आप जॉइंट मीटिंग कीजिए, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और मिनट्स जारी कराना चाहते हैं। चेयरमैन साहब ने वादा किया, लेकिन वो वादे पे अमल नहीं किया। हमने चेयरमैन साहब से कहा कि 10 एकड़ ज़मीन सलीम साहब ने कब्रिस्तान को दी थी,
اور ہم ہمارے احباب نے جب مطالبہ کیا تو ہمارے خلاف FIR بک کیا. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ FIR آپ کا جو ہے ختم کرا دیں گے، لیکن انہوں نے وہ بھی ختم نہیں کرا. اب اس کے بعد ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ 10 ایکڑ زمین جو قبرستان کی دی ہے وہ آپ دوسروں کو الاٹ کر دیے. آپ قبرستان کے لیے پہاڑی شریف کے دوسرے علاقے میں آپ جگہ دیجیے، لیکن ابھی تک چیئرمین صاحب نے کوئی اقدام نہیں کیا. ہم CO سے مطالبہ نہیں کرتے، کمیٹی کا کام ہے کہ وہ جو ہے عوامی مطالبات کو پیش نظر رکھے. راج شنکر ریڈی صاحب نے 50 ایکڑ زمین شمشاباد کے علاقے میں دی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے 22 ایکڑ پہ مندریں اور آشرم بنا دیے گئے، جبکہ اب وقف بورڈ کو قبضہ دیا گیا. ہم یہ مندروں کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کو قبضہ ملا دیا گیا تو آپ جو ہے اس کا استعمال کیوں نہیں کریں. اب بھی ہم مطالبہ کر رہے ہیں 1 مہینے سے کہ جو آدھی زمین ہے وہ آدھی زمین غریبوں میں لیز پہ تقسیم کر دیجیے اور آدھی زمین قبرستان کے لیے کریے. لیکن چیئرمین صاحب نے جو ہے کوئی ہمیں جواب نہیں دیا. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے چیئرمین صاحب اور CO صاحب سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ 8 اور 15 دن کے اندر کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو ہماری جماعت کے جانب سے ہم جو ہے انتہائی پرامن انداز میں ڈیمانسٹریشن کریں گے، احتجاج کریں گے، گھیراؤ کریں گے. لیکن آپ یہ نہیں کہنا کہ آپ ہم لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں. ہم بارہا آپ سے کہہ رہے ہیں، ہمارا احساس یہ ہے کہ ادب جس میں نہ ہو وہ ہے کتابوں سے لدا پھرتا، ظفر ہم ایسے انسان کو تصور نہیں کرتے. ہم باادب لوگ ہیں، ہمیشہ جو ہے اخلاق کو پیش نظر رکھتے ہیں. ہماری جماعت میں کوالیفائڈ لوگ ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے. اور وہ جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں ہم ان لوگوں میں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہمارا پھر مطالبہ ہے، اور خصوصاً میں چیف جسٹس کے سریندر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انصاف کیا اور قانون کے رکھوالے کی حیثیت سے انہوں نے قانون کی حفاظت کی. اگر اسی انداز کے ججز ہوتے ہیں تو یقین کیجیے عوام کو فائدہ ہوگا. خدا